हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सही हो? ओके। पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स ऑप्शनल। उसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ओके। और आज हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसके बेस पे जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 4-5 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ओके, पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या टॉपिक है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके। कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है? मान लो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व किसी भी मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करो, ओके, या होमोजेनियस मेथड से सॉल्व करो, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। ओके। जो हमको आंसर मिला, ओके, उस आंसर को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विदाउट डूइंग लाइक मल्टीप्लीकेशन और एलिमिनेशन, अगर उस आंसर को हमने डिफरेंशिएट किया, डायरेक्टली हमको क्या मिल गया? हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आएगी? मतलब हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व किया, हमको आंसर मिला। उस आंसर को हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, केवल डिफरेंशिएट, विदाउट मल्टीप्लीकेशन और एलिमिनेशन। केवल डिफरेंशिएट किया और हमको पुनः क्या मिल गया? वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो ऐसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर एम और एन जो है वो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो वेयर एम और एन जो है क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके। एक्स एंड वाई का फंक्शन है। कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कैसे होगा? ओके। आप कैसे पता करोगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है? ओके। क्या करेंगे? डो एम बाई डो वाई, मीन्स जो एम है हमारा, जो फंक्शन है एक्स एंड वाई का, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके। और जो एन है उसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये दोनों जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है बराबर हो गया, तो आप सोच कर सकते हो कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ओके। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, परंतु आप लोग अपने ग्रेजुएशन में और 12th में पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो, इतना तो पता होगा बेसिक। ओके। तो क्या है? जो m है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और n जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके। अब इसके कुछ वर्किंग रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करते हैं। वर्किंग रूल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। वर्किंग रूल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बात, ओके, जो m पार्ट है, m है, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m को इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x। ओके। ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y एज ए कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ओके। सेकेंड, इंटीग्रेटिंग with respect to y, integrate with respect to y to those value of n, those terms of n, those terms of n which do not contain, which
डू नॉट कंटेन एक्स टर्म। समझ में आ गया? एन के उस टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे ओके विद रिस्पेक्ट टू वाई जिसमें एक्स न हो, क्या एम और एन जो क्या है वो फंक्शन है एक्स एंड वाई के, तो हो सकता है कि एन में क्या हो, एक्स वाले टर्म हो, तो उस टर्म को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसको छोड़कर जितने भी टर्म होंगे उन सभी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू वाई हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। एंड द थर्ड स्टेप, जो दोनों इंटीग्रेशन आया हमारा उसको ऐड करके उसको किसी कांस्टेंट के बराबर कर देंगे। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू सम आर्बिट्री कांस्टेंट। और इसमें ये क्या है, इसमें y को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे केवल वही टर्म ले रहे हैं ओके जिसमें x नहीं हो। ओके समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन है 4-5 उसको सॉल्व करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं ओके, बिल्ड करते हैं ओके। आप नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया? कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होता है अगर उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमको आंसर मिलता है अगर उस आंसर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन थी, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? ओके। और किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, अगर उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसके बाद वर्किंग रूल हमने जैसे बता दिया, उसको स्टेप फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा, फट दे। ओके, तो यूपीएससी में आराम से 15 नंबर मिल जाएंगे एक क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो, और यह पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा ओके, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। y इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई dx x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये दिया हुआ है, इसको बोला है कि सॉल्व करो, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले चेक कर लो। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल भी यूज कर सकते हैं ओके, होमोजीनियस भी यूज कर सकते हैं, और हमारे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे ना तो हमारा प्रॉब्लम फट दे लग जाएगा ओके। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते हैं कि है कि नहीं है, उसमें क्या करते हैं, डो एम बाई डो वाई फाइंड करो, डो एम बाई डो वाई, क्योंकि जो एक्स डी एक्स का मल्टीपल है उसको एम बोल देते हैं, जो डी वाई का मल्टीपल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोल देते हैं ओके। क्योंकि यह किस फॉर्म में होना चाहिए, एम डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू 0 ओके। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डो एम बाई डो वाई। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, और एंड कॉस वाई को अगर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। नो प्रॉब्लम। अब डो एन बाई डो एक्स करो, एन की वैल्यू क्या है, यह है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स के रूप में विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आएगा, लॉग को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया 1 आया, उसका मल्टीपल क्या है, साइन वाई। अभी देखो डो एम बाई डो वाई एंड डो एन बाई डो एक्स बराबर है कि नहीं, वो भी क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस साइन वाई, ये भी क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस साइन वाई। इसका मतलब क्या हो गया, जो डो एम बाई डो वाई है वह डो एन बाई डो एक्स के बराबर है, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है
जो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, हम एकदम पक्का हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, खट दे वर्किंग रूल लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे, खट दे। ओके, समझ आ गया? यहाँ पे कुछ नहीं चेक करना है, बस यही चेक करके हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है, इंटीग्रेट m dx, y को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, प्लस n dy is equal to c is arbitrary constant. Okay, taking only those value of n in which x is not contained. Those value of n in which x is not present. ओके, चलो कर देते हैं। अब यहाँ पे m क्या है, रखो उठा के, y प्लस y 1+1/x प्लस cos y। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब देखो n में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें x नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो x है, हाँ, यहाँ पर भी x है, हाँ, यहाँ पर भी x है, हाँ, तीनों जगह पर x है। ओके, तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है n में जहाँ पे x नहीं हो, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, dy इज इक्वल टू c। समझ में आ गया, पक्का? अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, y इंटू 1+1/x प्लस कॉस y है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब y को क्या करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ध्यान दीजिएगा, y को यहाँ पे ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, y को कांस्टेंट ट्रीट करो, तो इंटीग्रेट करो 1 को, तो क्या आ जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log x, और y जब कांस्टेंट तो cos y भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x cos y इज इक्वल टू c, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे y को कांस्टेंट लगाना, कांस्टेंट ट्रीट करना, तो बाई प्रोडक्ट मत लगा देना। ओके, तो y इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको जाके वही मिल जाएगा। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब समझ जाओ, ऐसा भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर दिस थिंग y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0। क्या है, देखो अब क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आ गया, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। अब क्वेश्चन आ गया, तो अब आप चेक करोगे कि लाइक कौन सा मेथड अप्लाई करे, कौन सा मेथड अप्लाई करे चारों में से। ओके, तो आप ये प्रैक्टिस केवल कर सकते हैं, प्रैक्टिस से ही आप इसको सीख सकते हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ओके, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पक्का, तो चलो चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, एक कौन सा फॉर्म है, चेक करो, इस फॉर्म में है क्या। ओके, अब उस चेक करने के बाद चेक करो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स करना पड़ेगा। तो डो एम बाई डो वाई फाइंड करते हैं, डो एम बाई डो वाई अब ये है
डो एम बाई डो वाई। अब इसको क्या करेंगे, ओपन कर दो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 2y प्लस 2x, क्या आ गया यार, 2 टाइम्स x प्लस वाई आ गया। तो डो एम बाई डो वाई क्या आ गया, 2 टाइम्स x प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डो एन बाई डो एक्स, चेक करो, डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या आएगा, कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस को बाहर ले लिया, डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2y, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई। ओके, तो हमको क्या मिल गया, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स मिल गया, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स मिल गया। तो गिवन डिफरेंस यहां से हमको मिल गया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गया, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c विच इज आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे n का केवल वही टर्म लेंगे जिसमें x प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हमने इसको जस्ट ओपन कर दिया, dx प्लस, अब इसमें कौन सा टर्म लेंगे, वही टर्म लेंगे जिसमें x नहीं प्रेजेंट है। तो देखो इसमें भी x प्रेजेंट है, इसमें भी x प्रेजेंट है, तो इस टू टर्म को हम नहीं लेंगे, केवल y स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करो, अब यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है m वाले पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई 2y माइनस वाई क्यू बाई 3 इज इक्वल टू c। ओके, नो प्रॉब्लम, बस ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू गेट कैंसिल इज इक्वल टू सी। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कितना इजी है, अगर आपको पता चल गया कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपका जो आंसर है, वो जो प्रोसेस होगा आंसर लाने का, वो बहुत आसान हो जाएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका है बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए चेक जरूर करना कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि पूछा जा चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि पूछा जा चुका है। ओके, अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं सब बताऊंगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी आप पूछोगे तो नेक्स्ट क्लास में उसका उत्तर देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। थर्ड प्रॉब्लम जो कि पूछा जा चुका है, एक्स टू द पावर 4 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर वाई 4x वाई क्यूब प्लस साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन है, x टू द पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है, बोल दिया कि सॉल्व करो। अभी एग्जाम में आया है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, जो यूपीपीसीएस में पहले मैथमेटिक्स ऑप्शनल था उसमें भी पूछा जा चुका है। अब ये पूछ रहा सॉल्व करो, तो हम इसको चेक करेंगे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे एग्जाम में। ओके, कोई भी मेथड चेक करने से पहले एक बार चेक कर लो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमारा जो प्रोसेस होगा सॉल्व करने का वो आसान हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ये क्या इस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है, हाँ है। ओके ओके, यहाँ पे एन जो है क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, कोई मतलब नहीं, माइनस एन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं।
अब यहाँ पे चेक कर लो क्या डो एम बाई डो वाई जो है वो डो एन बाई डो एक्स के बराबर है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डो एम बाई डो वाई फाइंड करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x वाई आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4y क्यू आ जाएगा। मतलब हमको क्या मिल गया माइनस 4xy प्लस 4y क्यू मिल गया जो डो एम बाई डो वाई है। अब डो एन बाई डो एक्स फाइंड करते हैं। ओके, डो एन बाई डो वाई डो एन बाई डो एक्स फाइंड करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4xy आ जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 4y क्यूब आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इसमें x टर्म नहीं है। ओके, इसको ओपन कर दोगे ब्रैकेट तो क्या मिल जाएगा 4xy प्लस 4y क्यूब। अब देखो क्या है दोनों बराबर है कि नहीं, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स बराबर है, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ कि हमारा काम आसान हो गया। समझना क्या, पक्का, नो प्रॉब्लम, सॉल्व कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप क्वेश्चन। इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एन डी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें क्या करेंगे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें केवल वही टर्म लेंगे जो उसमें x नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। चलो करते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 dx प्लस, अब कौन सा टर्म लेना है यहाँ पे, या माइनस है, चलो माइनस लिया, इसमें x नहीं होना चाहिए। देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है पर यहाँ पे x नहीं है, तो क्या लेंगे, ओके यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस साइन y हो जाएगा, dy इज इक्वल टू सी। समझा क्या, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जहां पे y कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा ये x टू द पावर 5 बाई 5 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस x y टू द पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन y क्या होता है माइनस कॉस y, और माइनस ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, तो कॉस y इज इक्वल टू सी, दिस गेट कैंसिल, x टू द पावर 5 बाई 5 ओके, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब तो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमारा कॉन्फिडेंस भी सही हो गया। आप पता है, मुझे पता है कि आप लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो इससे रिलेटेड आएगा। अब देखते हैं कि हम ना तो यार हम नहीं चेक करना चाहते हैं कि वह वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, वह होमोजीनियस है कि नहीं है, वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, मैं नहीं चेक करना चाहता। मैं सिंपल सा क्या करना चाहता हूँ, जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कुछ उसमें ऐसा करूं, कुछ उसमें ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि उसको इस टाइप में लेके आऊं कि उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं, हमारा आंसर आ जाए। बात समझ में आ रही है, हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग ये जो 4 मेथड हम पढ़ाए हुए हैं, उसको बिना किसी भी मेथड को यूज किए हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम बस ये देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें, ओके, कुछ ऐसा उसमें मल्टीप्लाई कर दें कि क्या हो, वह हमारा क्या कुछ वैसा मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, कुछ भी ऐसा कर दें जिससे कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो हमारा सोल्यूशन आ जाए। ओके, तो कौन सा चीज है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लाते हैं कि उसको अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो हमारा सोल्यूशन मिल जाए, मतलब डिराइवेटिव वहां से गायब हो जाए। ओके, तो ऐसे जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसको देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, इधर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मान लो हमारे पास क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स,
यह चीज है। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी ऑफ एक्स वाई। ओके, क्या है, डी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब इसको बाई प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, टेक फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड एंड डिफरेंशिएट सेकेंड वन, प्लस टेक सेकेंड वन आउटसाइड डिफरेंशिएट द फर्स्ट वन। ये क्या हो गया, ये हो गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। सेकेंड क्या है, मान लो हमारे पास क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स बाई वाई। ओके, डी ऑफ एक्स बाई वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या मिल रहा है। अब एक्स बाई वाई को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, वाई को बाहर लो जो डिनोमिनेटर वाला है, और डिफरेंशिएट करो तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को, माइनस न्यूमरेटर वाला पार्ट आउटसाइड ले लो, डिफरेंशिएट करो तो डिनोमिनेटर को, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो यही फॉर्म मिल गया। तो जब ऐसा फॉर्म होता है तो उसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, डी ऑफ एक्स बाई वाई। समझ में आ गया, पक्का। अब हमारे पास क्या है, लाइक हमारे पास क्या है, जैसे 2x dx 2y dy, ये है। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और डिफरेंशिएशन को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2x dx प्लस 2y dy। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ऐसा अगर टर्म मिलता है हमको तो हम उसको किस फॉर्म में ले लेंगे, इस फॉर्म में ले लेंगे। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कि उसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट करें तो डिफरेंशिएशन गायब हो जाए। उस और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एक्स और वाई का फंक्शन होगा। उसी एक्स और वाई के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा बना देता है कि उसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमारा डिफरेंशिएशन जो है वहां से छूमंतर हो जाए, गायब हो जाए। समझ में आ गया, पक्का। और कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं, जैसे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स वाई है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई। ओके, तो चेक करते हैं क्या ये इसी फॉर्म में है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे लॉग को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, मतलब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो ये लॉग एक्स है तो इसको क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज व्हाट, 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे वही चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 एक्स बाई वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाई वाई है तो 1 बाई एक्स बाई वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। 1 वाई गेट कैंसिल, क्या मिला, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। तो अगर ऐसा मिलता है, ओके, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई। हम जो डिफरेंशिएट करते हैं tan इनवर्स एक्स, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं tan इनवर्स एक्स को, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट क्या होगा, ओके, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करोगे, एलसीएम यहाँ पे ले लोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा, ओके, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। ओके, ओके, समझ आ गया, पक्का। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, ओके, उसके थ्रू जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है कितना आसान हो जाता है। ओके, पक्का, चेक करो, क्योंकि चेक करना भी लाइक कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको चेक करना भी एक तरीके से आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। समझ में आ गया कि वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वह एग्जैक्ट से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो होमोजीनियस है कि नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है,
वो सब चेक करना भी एक तरीके का प्रोसेस है। ओके, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इसलिए ये भी मेथड पता होना चाहिए आपको। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हम देखते हैं कि क्या होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा सब आप लोग इसको पूरा अपने ग्रेजुएशन पढ़ चुके होंगे। मैथमेटिक्स ऑप्शन लिए, सिंपल सी बात है, सब आता ही होगा आपको। और यही मैथमेटिक्स ऑप्शनल है जो कि आपको क्या करा सकता है, 350 पार करा सकता है आउट ऑफ 500। और कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है जो कि आपको 320 पार करा सके, 300 पार करा सके, केवल मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। तो स्टार्टिंग से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन दिए दिया गया है, तो दो तरीका हो सकता है। सिंपल से हम लोग चेक कर लेंगे यार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है। उसके बाद चेक कर लेंगे क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डो एम बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर है कि नहीं है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे आराम से। और उस मेथड से नहीं करते हैं, अब चेक करते हैं, लाइक कोई ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जो है वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको एक साथ लाओ, एक्स डी वाई। ओके, चलो पहले एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस ओके वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब कोई एक्स वाई के ऐसे फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वह इस फॉर्म में आ जाए, जिसको हम इंटीग्रेट करें तो डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाए। और जिस फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करेंगे वही फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो देखते हैं कौन से फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, पक्का समझ में आ रहा है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या है, इस पार्ट को क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है हमारे पास और ये वाला पार्ट है। ओके, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला बताया था, इसको क्या बोल सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसको बोल सकते हैं, चलो बोल दिया। ये क्या है हमारा, डी ऑफ एक्स वाई है इज इक्वल टू यहाँ पर 0। और ये वाला पार्ट कोई नहीं मिल नहीं रहा हमको, इसको हम ऐसे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके, तो क्या कर रहे हैं, या इसी को बोल दो कि मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई प्लस डी ऑफ एक्स बाई एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा फॉर्म आ गया। अगर इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन गायब हो गया पूरी के पूरी तरीके से, तो कौन जो चीज मल्टीप्लाई किए थे हम, ओके, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देंगे। पक्का समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। चलो 1 बाई एक्स डी एक्स 1 बाई वाई इंटीग्रेट बोथ साइड दिस थिंग प्लस ओके क्या है, डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट 0। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई क्या हो गया, लॉग वाई हो गया, खत्म काम, नो प्रॉब्लम। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग हमको पता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेट किसके रूप में कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, एक्स वाई के साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है। ओके,
तो ठीक उसी तरीके से अगर हम कैसे डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं 1/x² को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है -1/x हो जाता है, होता ही नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से 1/xy² को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू xy तो क्या मिलेगा -1/xy। समझ में आ रहा है पक्का। यहाँ पे क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला ये मिला। तो यहाँ पर भी क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/xy² विद रिस्पेक्ट टू xy, तो वही फॉर्म मिल जाएगा -1/xy। यह मिल गया हमारा, बात समझ आ गई। अब इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है log ऑफ x/y हो जाएगा, बिकॉज हमको पता है log a माइनस log b क्या होता है log ऑफ a/b। आराम से देखना है, आराम से करना है, कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं, आराम से कर लो, एक दो बार कर लोगे उसके बाद सब क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, और इसको उस साइड लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा c+1/xy। ओके, ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। देखो अब यहाँ पे कोई मेथड यूज नहीं किए, बट डायरेक्टली कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए ओके कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला उसको हम इंटीग्रेट करें, हमारा काम खत्म। पक्का समझ आ गया। तो ऐसा पता होना चाहिए, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दो, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और जो 1/x²y² है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसी के कारण हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया जिसको हम लोग इंटीग्रेट किए, खट दे हमको आंसर मिल गया। तो ऐसे फंक्शन को जो xy का ऐसा फंक्शन हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, आप समझ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस y² प्लस 3x माइनस y 1 माइनस y dx प्लस x² माइनस y² प्लस x माइनस 3y dy इज इक्वल टू 0। अब यदि आप इसको भी हम नहीं चाहते हैं यार कि कोई वेरिएबल सेपरेबल मेथड चेक करें, यह मेथड चेक करें, वह मेथड चेक नहीं, सिंपल हम चाहते हैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें और इंटीग्रेट करें, खट दे आंसर आ जाए। ओके समझ में आ गया। हाँ अगर वो एग्जाम में पूछता है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, ओके तो उस समय उस पर्टिकुलर मेथड से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे प्रॉब्लम को इतना आसान बना देता है कि 4 से 5 लाइन के अंदर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, 15-20 नंबर मिल जाता है खट। समझ में आ गया, तो सॉल्व करते हैं। चलो अब यहाँ पे पहले सिंपल फॉर्म में लाओ, हम क्या करते हैं यहाँ पे x² माइनस y² मल्टीप्लाई कर दो dx प्लस 3x dx माइनस y dx प्लस x² माइनस y² dy प्लस x dy माइनस 3y dy इज इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या कॉमन है x² माइनस y² कॉमन है, बचा क्या यहाँ पे dx प्लस dy बचा। पक्का। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर है और यहाँ पे 3x है और 3y है, इसको ट्राई टू कन्वर्ट इनटू ओके 2x और 2y फॉर्म में, तो हमको एक प्रॉपर ओके फॉर्म मिल जाएगा 2x dx माइनस 2y dy, अभी पता चल जाएगा आपको। अब यहां से क्या बचा x dx बचा, यहां से क्या बचा y dy बचा, और यहाँ पे है क्या हमारा ओके यहाँ पे क्या है y dx है और यहाँ पे क्या हमारा x dy है। 0। कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इसको क्या लिख देंगे x² माइनस y² dx प्लस dy। अब इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं d ऑफ x² माइनस y²। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताने से पहले इसको बताए थे हम ओके, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। ओके अब यहां पे देखो ये वाला फॉर्म x dx ओके, यहां देखो x dx ओके एंड माइनस y dx, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है dx कॉमन है। ओके समझ आ गया, प्लस x
डी वाई और इसमें से डी वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई डी वाई कॉमन है, इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहां से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। एक चीज हमको पता है कि अगर हमारे पास क्या है, ध्यान देना, 1/x है, अगर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता है, log x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक उसी तरीके से 1/xy है, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे xy से तो क्या आएगा, log ऑफ xy आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है 1/x² माइनस वाई स्क्वायर, अगर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू x² माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1/x² माइनस वाई स्क्वायर है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं किससे, x² माइनस वाई स्क्वायर से, तो क्या आएगा इसका आंसर, log ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर, यही तो आएगा। ओके, सेम रिजल्ट देखो इसी फॉर्म में है। किसके रूप में इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के साथ, किसको 1/x को, तो log x आया। इसको किसके साथ कर रहे हैं, ओके xy के साथ कर रहे हैं, किसको 1/xy को कर रहे हैं, तो क्या आ गया, log xy आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, किसके साथ कर रहे हैं, x² माइनस वाई स्क्वायर के साथ, किसको कर रहे हैं 1/x² माइनस वाई स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आ गया, log ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो अब यहाँ पे यही करेंगे काम, चेक करो। अब अगर यहाँ पे क्या है, x² माइनस वाई स्क्वायर है, डी ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर है, अगर डिनोमिनेटर में हमारा x² माइनस वाई स्क्वायर आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, खड़ दे। तो वही बोथ साइड क्या करो, x² माइनस वाई स्क्वायर को ओके 1/x² माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/x² माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई बाई 1/x² माइनस वाई स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे x² माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, बच गया यहाँ पे डी ऑफ x प्लस डी ऑफ y, यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस वाई डिवाइड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? अब यहाँ पे देखो क्या है, ये x माइनस वाई डिवाइड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर है, तो x माइनस वाई, और इसको जब ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, x² माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, चलो कर लेते हैं, डी एक्स डी वाई प्लस डी ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी ऑफ x प्लस डी ऑफ y डिवाइड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ऐसे फॉर्म में आया है कि डायरेक्टली अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन गायब हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको, जो हमको चाहिए, क्या आंसर। आंसर के लिए तो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए। यूपीएससी में क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, अधिक से अधिक मार्क्स आ जाए, जिससे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यार, डी एक्स डी वाई डी ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई में से क्या करेंगे, डी कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बच गया डिवाइड बाई दिस थिंग इज इक्वल टू, सी आ गया कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, तो क्या हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x² माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, अभी बताए थे, लॉग ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ xy आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब बताओ कोई मेथड यूज किए यहाँ पे,
कुछ नहीं, बस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लाए कि उसमें कुछ ऐसा चीज मल्टीप्लाई करें कि अगर उसको उसके बाद इंटीग्रेट करें तो खट दे हमारा आंसर हमको मिल जाए। समझ में आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, तो इससे जो आज हम लोग पढ़े हैं, आज के लिए बस इतना ही। आज हम जो लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अब देखो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब पांचों क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। उसमें से एक क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस में जब पहले मैथमेटिक्स ऑप्शनल था उसमें भी पूछा जा चुका है। ओके, अब देखो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ओके, तो आज के लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछे। नेक्स्ट क्लास में कोई चीज पढ़ाने से पहले हम आंसर, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ही पढ़ाऊंगा। ओके, समझ में आ गया? हाँ, तो जाने से पहले प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।